आज की इस वीडियो में मैं आपको आषाढ़ मास में बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ, जिस व्रत कथा के सुनने से व्यक्ति के जीवन में अपार शांति और आनंदमय प्राप्ति होती है। इस व्रत को बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बृहस्पति देव की कथा करने मात्र से अनंत फलों की प्राप्ति होती है, तो इसे ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में एक धनी सेठ था और उसकी पत्नी, वो बहुत ही अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। सेठ धनी कहीं दूर देश में जाकर नौकरी कर रहा था। उसकी पत्नी घर में अकेली थी। एक बार साधु वेश्या के रूप में बृहस्पति भगवान उसके घर पर पधारे तो वह पत्नी बृहस्पति भगवान को प्रणाम कर बोली, हे देव, मैं तो परेशान हूँ अपने पति से। वह नित्य प्रति दान करता है, गरीबों की सहायता करता है, जो मैं नहीं चाहती। बृहस्पति भगवान बोले कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका यश बढ़े, यशगान हो और ये नियमित जो विवाह योग्य कुंवारी कन्याएं हैं उनका विवाह करे। धन को तो सुयश कार्यों में लगाना चाहिए। मैंने तो तुम्हें ही देखा है जो तुम अपने धन को नष्ट करना चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि तुम ध्यान से सुनिए, हर प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको करना क्या है। 7 बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को लीपना है और पीली मिट्टी से अपने सर को धोना है और 7 बृहस्पतिवार घर में कपड़े धोने हैं। ये मात्र करने से ही तुम्हारे घर की समस्त लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। उसने ऐसा गुरुदेव का वचन सुन ऐसा ही करना स्टार्ट किया तो बृहस्पति भगवान की कृपा से 3 ही बृहस्पतिवार में उसके घर का सारा धन नष्ट हो गया और वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। और वह जो सेठ नौकरी के लिए बाहर गया हुआ था, उसका नौकरी पैसा भी ख़त्म हो गया। वह जैसे ही वापस अपने घर को आया तो उसने वहाँ पर सब कुछ ख़त्म पाया। वहाँ पर उसकी कन्या विलाप करती हुई माता के वियोग में रो रही थी। फिर वह सेठ अपनी कन्या को लेकर किसी नगर में जाकर रहने लगा। उस सेठ के एक कन्या थी जो अपने पिता से दही की जिद कर रही थी, मुझे दुकान से दही खरीद कर लाओ, मुझे वो खाना है। तो उसके पिता ने सोचा सेठ ने कि मैं इसके लिए दही लेकर आता हूँ। सेठ कन्या के लिए दही लाकर फिर वन को लकड़ी लेने के लिए चला गया। वहाँ पर वह लकड़ी काट रहा था और अत्यंत दुखी था। तभी बृहस्पति देव भगवान वहाँ पर आए और बोले कि हे पुत्र, तुम किस कारण से इतने दुखी जान पड़ते हो। तब उस सेठ ने रोते हुए बृहस्पति भगवान को अपनी सारी व्यथा बताई। तब बृहस्पति देव बोले कि ये सब तुम्हारी पत्नी ने किया है, उसने बृहस्पति देव का अनादर किया है। अब तुम इन लकड़ियों के बोझ को ले जाकर नगर में बेच दो और उससे बृहस्पति भगवान का चने की दाल, मुनक्खा, गुड़ ये प्रसाद लेकर भगवान बृहस्पति देव की विधिवत पूजा करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जैसे ही उसने लकड़ियों का गट्ठा बेच दिया तब उसके पास कुछ पैसे आए तो एक बुढ़िया स्त्री वहाँ से जा रही थी। उसने उस स्त्री को कहा कि आप मुझे बृहस्पति देव भगवान के पूजन के लिए कुछ प्रसाद ला कर दे दीजिए। उस बुढ़िया ने कहा, मेरे बेटे की शादी है, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती, और वह अपने कार्य में निकल गई। तभी वहाँ से एक रोती हुई स्त्री जा रही थी। उसने कहा, मुझे बृहस्पति देव भगवान की पूजा करनी है, मुझे आप प्रसाद ला कर दे दीजिए। वह स्त्री रोते हुए बोली, मैं पहले तुम्हें प्रसाद लाकर दूंगी, लेकिन मैं मेरे इकलौता पुत्र था, वह मृत हो चुका है, मैं उसके कफन को लेने जा रही थी। तब उसने चने की दाल, मुनक्खा और गुड़ का प्रसाद लाकर उस सेठ को दिया और उस सेठ ने वहीं पर बैठकर बृहस्पति भगवान का पूजन किया। तो उस स्त्री ने भी वहीं पर बैठकर बृहस्पति देव की कथा का श्रवण किया। और फिर जैसे ही वो वापस घर को लेटी, सभी उसके मृत पुत्र को शमशान लेकर जा ही रहे थे। तब वह विलाप करते हुए रोते हुए बोली, पहले मुझे मेरे पुत्र का मुख दिखाइए। जैसे ही उस स्त्री ने अपने पुत्र का मुंह देखा तो उसके मुंह में बृहस्पति भगवान का प्रसाद डाल दिया और वह उसका पुत्र हरे विष्णु हरे कृष्ण कहता कहता खड़ा हो गया। तब उस स्त्री ने बताया, ये सब बृहस्पति भगवान की कृपा से हुआ है। उसके बाद जो दूसरी स्त्री थी जिसने प्रसाद का अनादर किया था और प्रसाद लाकर नहीं दिया था, जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर विवाह के लिए निकलता है, वो वहाँ से ऐसा गिरता है कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तब उस स्त्री को ज्ञात हुआ कि यह सब तो मैंने बृहस्पति भगवान का अनादर किया है, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है।
तब वह जाकर पहले बृहस्पति भगवान के चरणों में गिरकर रोती है और भगवान की कथा कर प्रसाद को खुद खाती है और अपने पुत्र को जाकर खिलाती है। तभी उसका पुत्र जीवित हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब